बात अब ये है, ध्यान से सुन लो सारे मित्र भाई लोगों, कभी भी अंत हो सकता है। अब उसके कारण मैं आपको बता रहा हूं, कारण ये बता रहा हूं मैं आपको। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी की परफॉर्मेंस से, इनको कोई लेना देना नहीं है विराट कोहली की एवरेज से वनडे में, इनको कोई लेना देना नहीं है रोहित शर्मा ने क्या कुछ किया है एज कैप्टन, अपनी कप्तानी में कितने मैचेस जीते हैं, कितने पीछे वर्ल्ड कप में, और क्या कुछ करके वो आया है। 10 महीने में 2 आईसीसी इवेंट जिता दिए, इनको कुछ नहीं लेना है। इनका सबका एक ही जगह पे पेच फंस गया आके, और वो पेच ये फंस गया है कि हमें तो सीनियर्स के साथ नहीं जाना, हमें यंगस्टर्स के साथ जाना है। मैं अगले 3 मिनट में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को समझ में आती है ऐसे करना, और एग्री जरूर लिखना भाई लोगों जो बाद में भी वीडियो देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है तुम चले जाने दो विराट कोहली रोहित शर्मा को, कोई बात नहीं, जाने दो। इस चीज की गारंटी है क्या जो आज तुम रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ कर रहे हो, जिस यंगस्टर्स के लिए ये कर रहे हो, इस चीज की गारंटी दोगे कि उस यंगस्टर के साथ कभी ऐसा नहीं होगा? तुम उस सीनियर प्लेयर के साथ भी गलत कर रहे हो, तुम उस सीनियर प्लेयर को निकाल के उसकी जगह जिस यंगस्टर को ला रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो बहुत अच्छे और बहुत सिक्योरिटी के साथ वहां पे आएगा? उसके मन में ये इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए बैठी रहेगी। पहली बात तो मैं विराट कोहली रोहित शर्मा से ऊपर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। अगर मैं उसके आसपास भी पहुंचा तो अंत मेरा भी ऐसा ही रहेगा। तो तुम ना तो सीनियर को अच्छा मैसेज दे रहे हो, और ना ही तुम उस यंगस्टर को दे रहे हो जिसके लिए तुम पैर पीट रहे हो। मैं ये बात बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं भाई, देखो हमेशा तो किसी ने नहीं रहना। सवाल ये है क्या ये सही टाइम है रोहित और विराट को निकालने का? और ये कौन सी बकैती आई भाई? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मतलब तुम ये बताओ, ये एग्जैक्टली सेम वही वाला कहीं ना कहीं प्लान फॉलो नहीं हो रहा है? सेम डिटो जो टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट से पहले हुआ था। मतलब वहां रोहित शर्मा विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, किस वजह से खेल रहे थे? आईपीएल की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, वो इसलिए खेल रहे थे ताकि इंग्लैंड में चले जाएं। यहां पे अबे उनका अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या परफॉर्मेंस है उनका पिछले कुछ टाइम से और ओवरऑल करियर में, विराट और रोहित का। अब कह रहे हैं जी उनको ना विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी है अपने प्लेस को अर्न करने के लिए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया बेसिकली। और ये सब कुछ करके ना, एक बात मैं बताऊं, हमें विराट कोहली का भी पता है, हमें रोहित शर्मा का भी पता है। रोहित शर्मा अपने आप को ये कह देगा ठीक है यार जो हुआ ठीक है, इतना ही बहुत है, चलो यार रहने देते हैं, कर लो यार तुम। वो आदमी तो T20 से रिटायरमेंट के मूड में नहीं था। उसका एक इंटरव्यू है रोहित शर्मा का, वो तो कह रहा था यार मैं तो मूड में ही नहीं था, बिल्कुल भी मजा आ रहा था, लग रहा था खेलते जाओ, फिर लगा कि यार चलो ठीक है सम टाइम आपको छोड़ना भी जरूरी है सही टाइम पे, चलो ट्रॉफी आ गई थी, चलो ठीक है भाई छोड़ दो। उधर विराट कोहली का तो ओडीआई में भाई डंका बजता है, और विराट कोहली के साथ तो मुझे लग रहा है सबसे गलत हो रहा है। रोहित शर्मा की चलो मान लिया यार, फिर भी चलो उससे 1-1.5 साल 2 साल एज एक्स्ट्रा है, चलो मान लिया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं भाई वो बंदा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से चूक गया था। अबे जा लेने दो, खेल लेने दो, क्यों तुमने यार मतलब यार नाक में दम कर दिया? लेकिन नहीं, वो भी आखिरी में कह देगा यार चलो क्या बोलूं करके छोड़ देगा भाई। और विराट कोहली का तुम्हें पता ही है, विराट कोहली का तो यार देखो पहले भी यही हुआ था। वो बंदा जब T20 से उसने कप्तानी छोड़ी, वो वनडे की चाहता था, वनडे की कप्तानी करनी नहीं दी। अब वो वनडे खेलना चाहता है एज प्लेयर, उसको वनडे भी नहीं खेलने देंगे। तो ये ना यंगस्टर के साथ ठीक हो रहा है भाई, ना ही ये सीनियर्स के साथ ठीक हो रहा है। समय से पहले कोई नहीं जाएगा, समय से पहले कोई नहीं जाना चाहिए। और मैं यहां पे एक बात बता दूं भाई लोगों, इट्स नॉट अबाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैं कह रहा हूं पुजारा, क्या उसको एक मैच नहीं मिलना चाहिए आखिरी? वो अपने फैंस लोगों को ये नहीं बोलना चाहता या बोलना नहीं डिजर्व करता कि यार मैं XYZ डेट को मैं एक फाइनल मैच अपना खेल रहा हूं जिंदगी का, और आओ? वो नहीं, उसके ख्वाब नहीं होंगे कि लोग आएंगे मेरा पोस्टर लेके आएंगे इस तरीके से यूं करके दिखाएंगे यार और मुझे गुड बाय करेंगे। अजिंक्य रहाणे नहीं डिजर्व करता है क्या? रोहित शर्मा और विराट कोहली तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने तो बहुत ज्यादा अचीव किया वनडे में भी, आप देख लो। रोहित शर्मा चलो टेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि भाई 12-13 हजार रन बनाए हैं, वो चलो छोड़ दो, लेकिन वनडे में तो हैं, वनडे में तो अच्छा खासा है बंदे का। और विराट कोहली का भी है।
अजिंक्य रहाणे हैं, मैं तो कह रहा हूं भुवी, ये उमेश यादव, अगर इनके सच में करियर खत्म है, जो कि लग रहे हैं खत्म ही है, भाई सबको दो एक एक मैच यार। अब तुम कहोगे भाई सबको इकट्ठे कैसे दे दें, अबे इकट्ठे तो कर दिए ना इन्होंने, इकट्ठे तो कर दिए, सिस्टम होना चाहिए। हाँ, यहां पे थोड़ी सी गलती कई बार प्लेयरों की भी रह जाती है, प्लेयर की गलती ये रह जाती है उसको एहसास ही नहीं होता, और ये सबके साथ होता है। वीरू को आज भी लगता होगा मैं 2 साल और खेल सकता था, हर प्लेयर को लगता होगा मैं 1 आध साल खेल सकता हूं, तो ये हर प्लेयर के साथ होता है भाई। उसको पता ही नहीं होता उस टाइम पे कि मैं अभी मेरी क्रिकेट खत्म हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, बट ये उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी, तो जिनको पता है कि इसकी खत्म हो चुकी है, कम से कम उसको एक मैच का ऑफर ही दे दो। अगला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता भाई, उसको पब्लिक कर दो ताकि तुम गालियां ना खाओ। मुझे ऐसा लग रहा है बीसीसीआई को स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है गालियां खाने में, तो ये चक्कर चल रहा है भाई लोगों। एक और कमेंट आता है लगातार, उसका भी मैं रिप्लाई करता हूं। जो ढक्कन है, जो ये कहते हैं कि विराट कोहली ने क्या ही उखाड़ा है, ऐसे गधों को तो जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसने यही सवाल कर लिया कि विराट कोहली ने उखाड़ा ही क्या है, तो तुम उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हो क्या है। दांत भी निकाल सकते हो ऐसे लोगों पे हंस के जाने दिया करो, ऐसे पागल आदमी, हंस के जाने दिया करो। लेकिन जो एक्चुअल में ये कहते हैं जेन्युइन थोड़ा सा तरीके से कि भैया ठीक है ना, चले जाने दो ना, अब बहुत हो गया इनका, हो गया ना भैया, अब यंगस्टर्स को आने दो, उनका टाइम है। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि उनको आप 10 साल के लिए रखो, मैं तो ये कह रहा हूं एक प्लेयर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, उसने वो प्लेस अपनी वहां बनाई है, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पे यहां तक खेलना चाहता हूं और मैं इसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। ठीक है, इस इंडिया में इसी बीसीसीआई ने एक बार सचिन से भी पूछ लिया था, भाई बताओ भाई क्या प्लान है आपका, वो सारी बातें ठीक हैं, बट सचिन पाजी को ये थोड़ी कहा गया था कि हेलो ऐसा है भाई, अपना हो गया आपका, हाँ ये आखिरी है, इसको खेलना खेलो, नहीं तो नहीं खेलो, ऐसा तो नहीं था ना। या फिर भाई मुझे ये बताओ सारे भाई लोग मिलके कि रोहित शर्मा छोटा प्लेयर है और विराट कोहली ने भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ा, अगर तुम्हारी ये सोच है तो भाई फिर अलग, फिर तो, या फिर बीसीसीआई ऐसा सोच रहा है, तो ये वाली चीज है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे में तो फिर पता क्या हो रहा है, ऐसे में तो फिर ऐसा लगता है मुझे इस XYZ प्लेयर की अगले 4 साल जरूरत है, 5वें साल जरूरत नहीं होगी, तो चल बाहर निकल, तो फिर तो ये वाली चीजें निकल होने लग जाएंगी ना भाई। हम इस देश में मतलब सचिन तेंदुलकर वाली रिटायरमेंट किसी को नहीं मिलेगी, इसका मतलब फिर तो यही मतलब हो गया भाई। यंगस्टर ने तो आना ही है, उन्होंने तो खेलना ही है, वही खेलेंगे अगले 10-15 साल। लेकिन जिस यंगस्टर के लिए तुम आज कह रहे हो ना कि इसको जगह दे दो, सीनियर को निकालो, बहुत हो गया, चलो चलो बाहर निकालो इनको, क्या 2027 वर्ल्ड कप लगा रखा है, चलो चलो बाहर निकालो। अबे वो जो सीनियर जिसके लिए तुम जगह बना रहे हो ना, फिर एक दिन आएगा जिस दिन तुम उसको बाहर निकाल रहे होगे। आज इनको बाहर निकाला जा रहा है, कल उनको निकाला जाएगा इसी तरीके से आधे रास्ते में, ये चीज है भाई। अब मैं 3-4 लोगों की सोच की बात करता हूं और मुझे ये बताना कौन सबसे बड़ा इसमें खोट किसमें है बेसिकली सबसे ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई की सोच क्या है भाई लोगों? देखो बीसीसीआई का सिंपल सीधा फंडा है, बहुत ही साफ और सुथरा, वो ये है कि जो भी कलेश हो रहा है, जो भी तमाशा रचा जाता है आसपास में, उसको रचने दो, उसको चलने दो। अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि भाई देखो हम तो किसी को नहीं कहते रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि बीसीसीआई ने तो टेस्ट के लिए भी नहीं कही थी। अगर बीसीसीआई की माने तो उन्होंने तो टेस्ट की भी नहीं कही थी। उनके हिसाब से तो जब विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो सामने से ये आया था कि विराट को मना किया गया था अभी मत छोड़ो, लेकिन विराट कोहली का कुछ और कहना था, तो उनको तो चलो छोड़ ही देते हैं। तो भाई यहां पे भी यही होगा। अगर आप अब जाके पूछोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि बीसीसीआई सोर्स कंफर्म देयर इज नो डिस्कशन ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फ्यूचर, ओडीआई फ्यूचर, कोई डिस्कशन नहीं है, और वो लोग हरी भी नहीं है कोई भी इस पे कोई कॉल लेने के लिए, तो वो वाली चीज है। लेकिन मैनेजमेंट जो है भाई, मान लो गौतम गंभीर ये कह दे या फिर अजीत अगरकरी ये कह दे कि ठीक है यार अब हमारा प्लान ये है कि हम यंगस्टर के साथ जाएंगे, तो बीसीसीआई तो इसमें भाई लोगों क्लीन हो गई कि नहीं होगी, हाँ या ना करके बताना। बीसीसीआई तो इसमें पूरी की पूरी वो कह रही है भाई हमने तो कहा ही नहीं, क्योंकि कोई प्लेयर भी ये नहीं कह पाएगा मुझे बीसीसीआई की तरफ से फोन आया है।
भाई मैनेजमेंट की तरफ से मतलब आप सेलेक्टर ये कहेगा, एक्चुअल भैंस क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा बीसीसीआई है क्या इन सब के भी। भाई अजीत अगर ये कह दे कि भाई ऐसा है रोहित शर्मा विराट कोहली यार हमारा ये प्लान है तो आप अपना देख लो, अब फिर वो क्या देख लेंगे अपना।